So students, let us go for identities now in a very important topic. बहुत important topic है ये. तो सबसे पहले a plus b का होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है? किसी भी नंबर का स्क्वायर का मतलब क्या होता है? What do you mean by square of a number? That means the number multiplied by itself. तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो a into a is a square, a into b is ab, b into a is b into a is ab, and then b into b is b square. So it becomes a square plus 2ab plus b square. It becomes a square plus 2ab plus b square. यहीं से ये फॉर्मूला आया है. और जैसे ही कोई भी नंबर का स्क्वायर दिया तो आप डायरेक्ट ऐसे बोलिएगा, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म का होल स्क्वायर बराबर फर्स्ट का स्क्वायर, सेकेंड का स्क्वायर, 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड. तो आपको तुरंत हिसाब बन जाएगा. जैसे एक्सपेंशन करना है ये वाला, तो क्या करेंगे, 4x. अब डायरेक्ट इस फॉर्मूला से क्या सीखें, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यानी 16x स्क्वायर, फिर सेकेंड टर्म का स्क्वायर यानी 25y स्क्वायर, फिर 4 5 20 तो 20xy, 20xy, 4 5 20 तो 20xy. दिस इज व्हाट इज देयर द फर्स्ट थिंग. ये हम लोग समझे. अब नेक्स्ट पर आइए, x प्लस 1 बाई एक्स द होल स्क्वायर. तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर पहला का स्क्वायर प्लस दूसरा का स्क्वायर यानी 1 बाई एक्स स्क्वायर, और बीच में प्लस का साइन है तो 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, यानी ये कट जाता है. यानी इसको सही से लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2. दिस इज इंपॉर्टेंट. सो ये तो हो गया ए प्लस बी के होल स्क्वायर के एक्सपेंशन के बारे में. ठीक है. अब आइए ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर चला जाए. ए माइनस बी के होल स्क्वायर का मतलब समझा जाए तो लेट अस सी. ए माइनस बी का होल स्क्वायर का मतलब होता है, किसी भी नंबर का स्क्वायर का मतलब होता है उस नंबर को 2 बार गुना करें. तो ए इंटू ए स्क्वायर, फिर ए इंटू माइनस बी माइनस बी इंटू ए माइनस ए बी, और माइनस बी इंटू माइनस बी तो प्लस बी स्क्वायर, यानी ये हो गया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. यानी नेगेटिव साइन 2ab पर है. फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, स्क्वायर जब भी करेंगे दोनों प्लस में, जब नेगेटिव है तो माइनस 2ab. अब इसमें भी एक्सपेंशन में यूज किया जाए इसको, तो हम लोग को नेगेटिव वाला यहाँ पर है 2x माइनस 3 बाई द होल स्क्वायर. तो इसको कैसे करेंगे, 2x का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर, 3y का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9y स्क्वायर, 3 2 6 2 12, तो क्या हो जाएगा 12xy, बीच में प्लस का साइन. डिड यू अंडरस्टैंड दिस? ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. नाउ नेक्स्ट इज 4x माइनस 1 बाई 4x का होल स्क्वायर. तो पहला टर्म का स्क्वायर तो 16x स्क्वायर, दूसरा टर्म का स्क्वायर तो 1 बाई 16x स्क्वायर. अब यहाँ पर नेगेटिव है तो माइनस 2 इंटू पहला टर्म इंटू दूसरा टर्म, तो ये पूरा कट गया. तो 16x स्क्वायर प्लस 1 बाई 16x स्क्वायर माइनस 2. तो ये दूसरी आइडेंटिटी आपको समझ में आई. इसको पॉज कीजिए, देखिए 2 बार फिर से प्रैक्टिस कीजिए. फिर इसका रिवर्स भी ट्रू है, उल्टा सीधा दोनों चलना है इसमें, उल्टा सीधा दोनों चलना है. अब हमको है, मान लीजिए से फॉर एग्जांपल ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी को गुना करने से आता है. देखिए ए इंटू ए इज ए स्क्वायर, ए इंटू बी इज प्लस ए बी, ए इंटू माइनस बी माइनस ए बी और माइनस बी स्क्वायर. सो दिस विल बिकम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. डिड यू अंडरस्टैंड? अब आगे चलते हैं. तो अब इसको कुछ क्वेश्चंस हम लोग करते हैं जो आइडेंटिटी पर बेस्ड आता है.
जैसे इधर देखिए 52 का होल स्क्वायर निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे? 52 का होल स्क्वायर हम लोग क्या कर देंगे? हम लोग लिख देंगे 50 + 2 का होल स्क्वायर। अब कैसे एक्सपेंड करते हैं? पहला टर्म का स्क्वायर 2500, दूसरा टर्म का स्क्वायर 4, बीच में 2 गुने पहला टर्म इंटू दूसरा टर्म, तो 50 2 × 50 इज 100, 100 × 2 इज 200, तो ये आ गया 2704। इस तरह से आप इसको बनाएंगे, 100 + 3 करके बना लीजिएगा। 98 में क्या करना है? लेट अस सी। 98 में सब जानते हैं क्या करना है। 98 में क्या लिखेंगे? 100 - 2। का होल स्क्वायर क्या करेंगे भाई? 100 - 2 का होल स्क्वायर, तो ये भी आसान है। पहला टर्म का स्क्वायर, दूसरा टर्म का स्क्वायर, -2 गुने पहला टर्म इंटू दूसरा टर्म, तो ये हो जाएगा 10004 -2 2 = 4, 4 × 100 इज 400, घटा दे रहे हैं, आंसर आ जाएगा 9604। इस तरह से चलिए इसको। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, a + b × a - अब आपसे पूछता हूँ कि आप कोई इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, मान लीजिए आपको यहाँ मैं दे दिया 40, यहाँ पर मैंने एक और क्वेश्चन दे दिया 47 का होल स्क्वायर, निकाल के कमेंट बॉक्स में डाल के दीजिए बना के 50 - 3। अब a + b × a - b बहुत फ़ायदा करता है कैलकुलेशंस में, शॉर्टकट कैलकुलेशन में, विशेष प्रकार का रिलेशन है। जैसे 47 × 53 है, तो इसको गौर से देखिए, इसको 47 50 के नज़दीक है, 50 - 3, और 53 50 + 3, दोनों को अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 50 का स्क्वायर 2500 होगा। a - b × a + b क्या होता है? a - b × a + b क्या होता है? a - b × a + b, दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस, तो 50 के स्क्वायर 2500 और 3 के स्क्वायर 9, तो 2491। ये तो आप शॉर्टकट कैलकुलेशन सीख सकते हैं, इसको तो जल्दी करने से, प्रैक्टिस होने से बहुत फास्ट कैलकुलेट कर देगा इस तरह के नंबर को। 62 × 58, तो 60 + 2 60 - 2, तो 60 के स्क्वायर 3600 और 2 का स्क्वायर 4, तो 3596। कैसे किए इसको? एक्सपैंड कीजिए स्लो मोशन में, स्लो मोशन। 60 + 2 62 × 60 - 2 58, और a + b × a - b का क्या फॉर्मूला था? a स्क्वायर, तो 60 के स्क्वायर 3600 - b स्क्वायर 2 स्क्वायर 4। तो इस तरह से हम लोग चल सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे आप लोग इस तरह का। फिर अगर हम लास्ट में ये दोनों क्वेश्चन निकालें, फाइंड a + b if a square plus b square is equal to 25 and ab is equal to 12। तो हम लोग जानते हैं a + b, ये लोग कैसे रिलेटेड है तीनों चीज? फार्मूला से। क्या फार्मूला है? a + b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab, यही ना आता है। 2ab बीच में भी लिख सकते हैं, किनारे पे। अब a स्क्वायर + b स्क्वायर का वैल्यू दिया 25 और ab 12 है, तो 2 × 12 क्या हो जाएगा? 24, यानी a + b का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 49, तो a + b कितना आ जाएगा भाई? 7। नेक्स्ट, हम लोग करेंगे x + 1/x का मान निकालना है, और दिया हुआ कि x² + 1/x² 14 है, तो ये कैसे रिलेटेड